जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल के फिलर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको और ये आप ही के एग्जाम के लेवल में रहेगा। अगर आप अपने एग्जाम के लिए आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 10 में से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। और आपसे जो क्वेश्चन बन भी जाता है तो रूल के अकॉर्डिंग वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए और मेरे साथ 10 क्वेश्चन करिए और देखिए कि आपको इसमें से कितना क्वेश्चन पता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि व्हाट टाइप ऑफ आंसर इज दिस। अब देख सकते हैं यहाँ जो ब्लैंक दिया गया है, कौन सा ऑप्शन में जो है आपका आंसर है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आपने रूल को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो जो हमारा अग्निवीर का जो ये क्लास स्टार्ट हो चुका है वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारा चीज मैंने बता दिया है। उसमें मैंने क्या बताया था कि टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस सभी के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पर नो रिक्वायर्ड होगा, यानी कि नो आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि ही इज वर्स्ट प्लेयर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है, यानी कि आपने अगर दो चुना है यहाँ पर, तो आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है वो ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ना, वर्स्ट, ये आपका क्या है ना, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि बेस्ट होता है, ठीक है, वर्स्ट होता है, मतलब कि फास्ट यानी कि बेस्ट होता है। सब सारा 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 क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे ना गुड, बेटर, बेस्ट, एक होता है क्या कॉम्परेटिव डिग्री होता है, फिर सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जहां भी रहेगा वहां पर आप लोग द का यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर करे होंगे। अगर नहीं करा है तो आप समझ लीजिए कि आपका लेवल बहुत ही कम है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे है कि देयर वाज नॉक ऑन डोर। देखिए यहाँ पर देयर वाज नॉक ऑन डोर। अब देखिए यहाँ पर डोर, अब ये तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जब भी आपका ब्लैंक एक से अधिक आता है तो ये मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा मानना है, वहां पर आपका आंसर करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों? अगर आपको एक ब्लैंक में पता नहीं है तो दूसरा ब्लैंक में जो फिट बैठ रहा है ना, आप दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका अगर बैठ रहा है तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं, पहला ऑप्शन में आप ठीक ठीक कर पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा ऑप्शन मैच कर लीजिए ऑप्शन के थ्रू। ये सब चीज प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। या क्या यहाँ पर है, देयर वाज नॉक ऑन डोर। देखिए यहाँ पर, अब डोर क्या है यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक यहाँ पर है, यानी कि कोई पार्टिकुलर डोर की बात किया जा रहा है। वहां पर नोक मतलब क्या, नोक करते हैं ना, आवाज खटखटाते हैं, खटखटाना। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर द लग जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर वही डोर के बारे में बात किया जा रहा है, कोई स्पेशल यहाँ पर डोर है। तो द तो कंफर्म हो गया। देखिए द कंफर्म हो गया तो आपका ऑप्शन डी कट जाएगा और सी कट जाएगा। या तो आपका ऑप्शन ए होगा या फिर आपका ऑप्शन आपका बी होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर देयर वाज द देंगे, द नोक होगा, नोक मतलब ठकठकाना का नोक करेंगे नहीं। यहाँ तो कोई यहाँ पर ये नहीं है, इंडेफिनिट यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर ए लग जाएगा। देयर वाज ए नोक, क्या खटखटाने की आवाज, ठीक है, देयर वाज ए नोक ऑन द डोर, क्या डोर पर क्या खटखटाने की आवाज है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए लेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है। देखिए आप लोगों को प्रैक्टिस ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश जो है बहुत जल्दी आपका इंप्रूव हो जाएगा। आपका इंग्लिश कितना भी कमजोर है, जो मैंने आपके एग्जाम के लिए करवाया है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करवाया है और आप एग्जाम के लिए बोलते हो। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑनर वाज कन्फर्ड ऑन हिम फॉर हिज सर्विसेज टू द नेशन। अब देखिए यहाँ पर ऑनर, ऑनर से पहले कौन सा आर्टिकल लेगा या फिर नहीं लेगा। देखिए बहुत केस में क्या होता है, ऑनर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल लगेगा क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल का तरह इसका यूज किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ऑनर से पहले अगर आर्टिकल लगेगा तो कौन सा आर्टिकल लेगा ये भी देखना जरूरी है आप लोगों को। देखिए ऑनर यानी कि एच से स्टार्ट है, हम लोग इसको हॉनर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर एच क्या है, तो एच साइलेंट यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर यहाँ से ऑनर से पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑनर,
जब भी आपका आर्टिकल ए या एन लगता है, वो साउंड पर डिपेंड करता है कि साउंड कैसा है। साउंड अगर वॉवेल वाला है, तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑनर, हम लोग ऑनर पढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। तो एन क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एन ऑनर, क्लियर है? एन ऑनर, उसको क्या? एक ऑनर सम्मान दिया गया, उसके सर्विस जो राष्ट्र के प्रति जो सर्विस है, सेवा है, उसके लिए। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इट इज प्लीजर टू डू बिजनेस विथ सच एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं आप, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लीजिए आपका लेवल ठीक-ठाक है आर्टिकल में, और नहीं तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर इट इज़ प्लेज़र। अब देखिए यहाँ पर प्लीज़र क्या है? प्लीज़र क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये भी देखने की ज़रूरत है। तो कभी-कभी प्लीज़र को क्या-क्या आ जाता है? काउंटेबल में भी यूज़ किया जाता है, और कभी-कभी क्या यूज़ किया जाता है? अनकाउंटेबल में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो यूज़ किया गया प्लीज़र का, वो आपका काउंटेबल की तरह। इट इज़ अ प्लेज़र, इट इज़ अ प्लेज़र टू डू बिज़नेस सच सच। अब एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉन है, और सिंगुलर काउंटेबल नॉन है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ आपका एडजेक्टिव दिया गया है, तो इसके लिए तो नो आर्टिकल लेगा। तो आर्टिकल कौन सा लेगा? तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लेगा। तो यहाँ पर एफिशिएंट यहाँ वोवेल है, यहाँ पर एन आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? इट इज अ प्लेजर टू डू बिजनेस विथ सच एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि दे वेयर ग्रेटफुल फॉर ब्रेड वी गेव देम, दे वेयर ग्रेटफुल फॉर। अब देखिए यहाँ पर वो जो ब्रेड जो है ना, मतलब उस ब्रेड के लिए जो उनको मिला, जो उनके द्वारा दिया गया ना, वी गेव देम, उनको जो दिया। अब ब्रेड क्या है? यहाँ पर है, ठीक है? ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड वो है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है? प्रॉपर यहाँ पर है ये चीज। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉपर जब यहाँ पर है, स्पेसिफिक यहाँ पर अगर है, तो यहाँ पर आपको दो लगाना पड़ेगा। उसी प्रॉपर उसी ब्रेड के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब स्पेशल हो जाता है, तो वहाँ पर दो का यूज करते हैं हम लोग। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है? कंफर्म आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि ही इनवाइटेड टू दी। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा? ए, द, एन या फिर नो रिक्वायर्ड, यानी कि नो आर्टिकल। क्या लेगा आपका यहाँ पर? ही इनवाइटेड टू। अब देखिए यहाँ पर टी क्या है? कि मटेरियल नॉन है। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर क्या उससे पहले आर्टिकल यूज करेंगे? तो नहीं यूज करेंगे यहाँ पर टी से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टी से पहले नो आर्टिकल का यूज करेंगे आप लोग। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आई शैल बी बैक इन आर। देखिए यहाँ पर अगर आर है, सिंगुलर यहाँ पर है, तो आर से पहले क्या? एच ओ यू आर। हम लोग हावर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग आवर पढ़ते हैं, हम लोग आवर। तो यहाँ पर क्या है? वोवेल साउंड ले रहा है यहाँ पर, तो वोवेल साउंड ले रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको सही करा होगा। ठीक है? लास्ट मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 10 में से आपने कितना क्वेश्चन आपने सही करा है? 10 में से 10 करा है या कम करा है? जो भी आपने करा है जेन्युइन लिखिएगा आप लोग। ठीक है? अपने आप को ऑनेस्ट बनाइए। ठीक है ना? तो फिर आप कल जाके आप जरूर आप 10 का 10 जरूर करेंगे। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ही राइट्स अबाउट नेचर। अब देखिए यहाँ पर ही राइट्स अबाउट नेचर, ए, द, एन या फिर नो आर्टिकल, यानी कि नो रिक्वायर्ड आर्टिकल। ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर डी है, यानी कि नो रिक्वायर्ड, यानी कि नो आर्टिकल अगर है, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। अब आर्टिकल क्यों नहीं लेगा यहाँ पर? क्योंकि नेचर क्या यहाँ पर है? सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर काउंटेबल नहीं है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर नेचर से पहले यूज नहीं करेंगे ए एन का। ठीक है? यहाँ पर स्पेशल भी नहीं है। ही राइट्स अबाउट नेचर, नेचर के बारे में लिखता है और क्या है नहीं है
कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर स्पेशल भी नहीं है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? अब आगे आ जाइए। ही बिकेम ग्रेट मैन। अब देखिए इसका आंसर तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ही बिकेम, मैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर है मैन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल अगर नाउन है मैन तो उससे पहले क्या एडजेक्टिव दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल लेगा तो ए लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अभी मैंने 10 क्वेश्चन करवाया है, 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का सारे क्लासेस देखते हैं तो आप अपने अग्निवीर के एग्जाम में एक बार को आप में क्रैक कर लेंगे। बात बाकी आपको अगर अग्निवीर से स्पेशल सारे चीज नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो यहाँ पर वन प्लस डिफेंस अकेडमी मिल जाएगा। 45 सेट का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग उसको ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश का भी ई बुक है, ठीक है, 110 का है, आप वो भी ले लीजिए। कंप्यूटर का तो लेना ही लेना है आप लोगों को, अगर आप आर्मी क्लर्क में 5 के 5 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। बाद बाकी ये कोर्स तो आपके सामने में है ही, जो कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर है। जो भी क्वेरी अगर है क्लास रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड, तो इस पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।